बांग्लादेश में करके, तो आप यात्रा वहाँ करिए ताकि उसको जोड़िए। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है आप लोग? बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई। के साथ है लुटिया डुबा देंगे बीजेपी की। पिछली बार भी कांग्रेस मायावती या राहुल गांधी चुनौती दिए थे, आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार और जीरो होगा उनके। संदेश खाली में क्या हुआ था, उसके लिए कोई विपक्षी नेता संदेश खाली क्यों नहीं किया? बॉल इधर उधर नहीं बॉल इधर उधर क्या, हम उसके लिए गलत बता तो रहे हैं। उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं। आपको लग रहा है गलत हुआ? 40 सीटों में क्या लाएंगे? 25 से ज्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार 25 का आंकड़ा पार करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी में चंदा दे दिया और उसके बाद मैं गलत करूं, भाई को मारूं पीटूं, तो मुझे बीजेपी बचाएगी। यार मैं रीसेट था क्या? मनमोहन सिंह की सरकार में थी, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी ना। अरे कांग्रेस इतनी सच्ची है ईवीएम को लेके, तो हिमाचल में अपनी सरकार 400 पार, मोदी पार नहीं 400 पार। 400 सीटें इस बार लग रहा है। 444 गिनती करके, तो आप यात्रा वहाँ करिए ताकि उसको जोड़िए। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है आप लोग? बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई। भी एक सच्चे भारतीय और आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी को रोकना नामुमकिन है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। से भी लोगों को लाभ होगा, हमारे मुस्लिम लोगों को भी लाभ होगा, हमारे देश मुसलमानों को तो उसमें रखा ही नहीं है आप लोगों ने। सभी लोगों को लाभ होगा उसमें। धीरे धीरे अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो सुधार होगा। देश के जितने नागरिक हैं सभी को संविधान के अनुसार समान अधिकार। समर्थक कह रहे, पार्टियां कह रही है कि भाई उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं रखा, उनको भी नागरिकता दो। प्रताड़ित तो वो भी हो सकते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए कानून नागरिकता इसलिए, देखिए आप पाकिस्तान जाइए, मुस्लिम शासित राज्य, वहाँ हिंदू प्रताड़ित है, शोषित हो रहा है, उनको भारत हमारा देश संरक्षण देगा, हमारे देश के नागरिक हैं। कांग्रेस राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में जाइए। आप तो उस टाइम में भारत को तोड़ दिए थे, पाकिस्तान 10 सीट से 44 पे आ गए, इस बार 20-30 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी। अरे मोदी जी भाई चंदा का धंधा करते, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, आप क्या कहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे? कोई चंदा धंधा वाला बात नहीं है। कांग्रेस वो नियम रहता है, थोड़ा लिमिटेशन, चुनाव खर्च होता है, चंदा कांग्रेस पार्टी को भी मिलता है, बीजेपी को उनको भी मिला है, उनको भी मिला है, तो बीजेपी की सरकार है थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने हैं, अगर 5-5 रुपए दे देना तो कांग्रेस की जितनी संपत्ति है भारतीय जनता पार्टी उससे 10 गुना। तो आप अमित शाह का बयान दे रहे, वो भी कह रहे कि 16 करोड़ हमारे कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ चंदा की क्या कमी है? चंदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ चंदा आता है, ये राजनीति होता ही है। यूपी के लिए क्या कहेंगे? यूपी में कितनी सीट है? यूपी में हम 70 से ज्यादा सीट ला रहे हैं इस बार। हो सके तो 80 सीट पे भी पहुंच जाएंगे। इस बार अखिलेश यादव चुनौती दे रहे कि भाई कांग्रेस के साथ है, लुटिया डुबा देंगे बीजेपी की। पिछली बार भी कांग्रेस मायावती या राहुल गांधी चुनौती दिए थे, आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार और जीरो होगा उनका। यादव मुस्लिम समीकरण है, फेल मार जाएंगे आप सब कुछ। यादव मुस्लिम पूरा फेल मारेंगे ही मारेंगे। काम बोलेगा यहाँ मुस्लिम भाई बहन लोग, 3 तलाक जो भी कानून लागू हुआ है ना, मुस्लिम लोग हमको 10-20% वोट दे रहे हैं। वो 3 तलाक पे आपको वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। महिलाएं खुश है, आप कहीं भी जाइए। महिला करे, हमने तो कहा ही नहीं 3 तलाक के लिए। कहा ही नहीं, लेकिन मोदी जी देख रहे, सोच रहे, समझ रहे। कोई भी आप रात को 1 बजे बोलोगे तलाक तलाक, अब उनको घर भेज दो वापिस, ऐसा लागू होता है। महिलाओं को सम्मान मिला बीजेपी सरकार बिल्कुल सम्मान मिले, संविधान में जो भी अधिकार है सम्मान पूरा मिलेगा। महिलाओं को सम्मान मिला बीजेपी की सरकार में? आपको क्या लगता है नहीं मिला? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। कौन कह रहा है किसको नहीं मिला? बिल्कुल मिला। चलिए एक और सवाल फिर पूछ ले, जब आप हमसे सवाल पूछ दिया 3 तलाक पर आपने किया, मणिपुर को लेकर के विपक्ष घेरता है, उसको लिए क्या कहेंगे? मणिपुर में जो हुआ वो बिल्कुल दुखद है और गलत है, लेकिन जो यानी केवल बयान और निंदा होगी, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। यदि आपको जानकारी हो संदेश खाली में क्या हुआ था, उसके लिए कोई विपक्षी नेता संदेश खाली क्यों नहीं किया? मणिपुर बॉल इधर उधर नहीं बॉल इधर उधर क्या, हम उसके लिए गलत बता तो रहे हैं। उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी करी। टीएमसी ने क्या कार्रवाई करी? जो संदेश खाली में जेल के अंदर, आप क्या चाहिए? जेल के अंदर है वो तो। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा और सरकार का डंडा पड़ा तब जेल के अंदर है ना। उससे पहले तो देश में महीनों तक वो अपनी वो नई बहुओं को और बेटियों को उठा के ऑफिस ले जाता था। तब क्या कर रही थी ममता बनर्जी? यानी कि जब मुद्दा उठेगा महिलाओं का तो वो मणिपुर कहेंगे तो हम संदेश खाली कहेंगे, वो संदेश खाली कहेंगे तो हम राजस्थान कहेंगे, वो राजस्थान कहेंगे तो हम यूपी कहेंगे। यही चलेगा। हम तो मान रहे हैं गलत है, वहाँ पे गलत हुआ। क्या ममता बनर्जी ने माना कि वहाँ पे गलत हुआ संदेश खाली में, जो मेरे कार्यकर्ता ने किया, उसके बारे में ममता बनर्जी बोलेंगी? यानी लग रहा है बंगाल में उन्होंने बोल के गलत किया। बिल्कुल। बंगाल की सीटों पर क्या कहेंगे? आपको लग रहा है गलत हुआ? 40 सीटों में क्या लाएंगे? 25 से ज्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार 25 का आंकड़ा पार करेंगे। गठबंधन है वहाँ पे, चुनौती कैसे लेंगे गठबंधन की? सर कौन सा गठबंधन है जरा बताइए। टीएमसी आएगी वहाँ पर, लेफ्ट आएगा और कांग्रेस भी आएगी। आज चुनावी घोषणा हो चुकी है, जल्दी खबर आएगी। टीएमसी ने लेफ्ट और कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है, तो टीएमसी और सिर्फ बीजेपी की लड़ाई होगी। कांग्रेस वहाँ पे कुछ भी नहीं, कांग्रेस जीरो रहेगी। बिल्कुल जीरो है। पहले भी जीरो थी, आगे भी यानी सब मिलाकर मोदी की वापसी लग रही है। बिल्कुल लग रही है। 400 पर आरोप है चंदा में धंधा, क्या कहेंगे? चंदा पे धंधा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बनाया
इसको जानकारी तो मिल रही है ना सरकार को और पब्लिक को। हाँ। इससे पहले इतने केस पे जो काम होते थे उसकी जानकारी कौन मिलता था? उससे यानी पहले आप लोग इसके समर्थन में भी हैं कि कोई बात नहीं, 6,000 करोड़ मिला तो मिला। सर 303 सांसद वाली पार्टी को 6,000 करोड़ मिलता है और 240 पार्टियों को 14,000 करोड़ मिलता है। उसके खिलाफ आप क्या बोलेंगे? यानी कहने का मतलब है कि चंदा कबूल है, चंदा कबूल है, रिपब्लिक दे रही है खुशी से, तो वो चंदा कबूल उसमें है। एक सवाल छोटा सा उठा है कि जिन्होंने चंदा दिया, कोई कोविड वैक्सीन बनाने वाला है तो कोई किसी और कंपनी का, और सबके यहाँ ईडी सीबीआई की नोटिस गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भैया ईडी सीबीआई की उन्होंने गलत किया तो ईडी सीबीआई तो जाएगी ना। यदि वो चंदा देने तो क्या वो यानी वही लोग चंदा बीजेपी को दे रहे हैं जिनके ईडी सीबीआई गई है। तो भैया चंदा हमने मांगा था क्या? दिया ना उन्होंने। लेकिन अब चंदा देने वाला आपको लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? चंदा देने के बाद आप लोग सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी में चंदा दे दिया और उसके बाद मैं गलत करूं, भाई को मारूं पीटूं, तो मुझे बीजेपी बचाएगी। मुद्दा बना रहा है विपक्ष जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या लग रहा है मुद्दा क्या होगा 24 में? कोई मुद्दा नहीं है सर, मोदी ही मुद्दा रहेंगे, मोदी ही मुद्दा और मोदी ही जीतेगा। मोदी ही मुद्दा रहेंगे। वो 2002 से न हारा था, न हारा है, न हारेगा। यही रणनीति चलेगी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा 2024 में मोदी, 29 में मोदी और 34 में गाय वाला चाय वाला। आप लोग समीकरण बैठा कर बने हैं क्या कि एकदम बैक टू बैक लाएंगे? 2047 तक मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत। क्या आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलेंगे? विपक्ष कहेगा कि ईवीएम सेट कर दिया 47 ईवीएम तो 2004 में भी सेट था क्या? मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी ना। अरे कांग्रेस इतनी सच्ची है ईवीएम को लेके, तो हिमाचल में अपनी सरकार गिरा दे। आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि 47 तक आप लोग बात कर रहे हैं? बिल्कुल है सर, हमारे पास विजन है। कांग्रेस के पास क्या विजन है? राहुल गांधी के पास विजन है 30 लाख सरकारी नौकरी पहली पेन में कर रहे हैं। तो 1947 से 2014 से तक सो रहे थे, तब 30 लाख लोगों को किसी बात को नहीं मानेंगे राहुल गांधी का? बिल्कुल नहीं मानेंगे यार। भैया वो खेतों में टाइल लगवा देता है, आलू से सोना निकलवा देता है, आटे वो लीटर में तोल देता है, उसकी बात में मानोगे क्या? बोलिए क्या कहेंगे? वापसी किसकी करा रहे हैं आप लोग, मोदी राहुल? ये सारे तो मोहर लगा दिए, तब हमारा लगा। आप भी भाई वोटर है। हम भी मोहर लगा दिए मोदी पर 400 पार, मोदी पार नहीं 400 पार। 400 पार, यानी सारे इस बार बीजेपी ही करेंगे। इस बार का चुनाव ही करेंगे। बीजेपी ने और मोदी जी ने जो इस देश की विरासत, सांस्कृतिक विरासत और विकास किया है, हम उसके समर्थक हैं। चलिए कितनी सीट आएंगे? एक आखिरी सवाल है, कितनी सीटें इस बार लग रहा है? 444 गिनती के साथ 543 मत कह दीजिएगा, थोड़ा लड़ने दीजिए। इस बार विपक्ष जो पहले भी नहीं दर्जा था विपक्ष का, इस बार मोदी जी ने पहले ही चुनाव से पहले लोगों को ले जा करके सारे सांसद को नए संसद में दिखा दिए कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत तरीके से देख लो नए सांसद को, अब आने की यहाँ जरूरत नहीं है, जाओ अब अपने घर। चलिए खत्म।